नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए वो बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए ग्रामीण प्रवेश से 500 प्रश्नों की एक सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए। और आज की वीडियो में हम ग्रामीण प्रवेश से 25 प्रश्न सम्मिलित कर रहे हैं, जो यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो के अंतिम में हमें ये जरूर बताइएगा कि आपके 25 प्रश्नों में कितने प्रश्नों के जवाब सही गए। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। कृषक और खेतिहर निम्न में से व्यवसाय को करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके नीचे हैं। ए कृषि, बी पशुपालन, सी मत्स्य पालन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, कृषक और खेतिहर जो समाज होता है उसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कृषि और पशुपालन। और पशुपालन में भैंस पालन हो चाहे गाय पालन, मत्स्य पालन, ये सभी पशुपालन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन ग्रामीण सामाजिक विकास में सहायक हो सकता है? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। ए रोजगार सृजन, बी कृषि उत्पादन वृद्धि, सी संचार सुविधाओं का विकास और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ग्रामीण सामाजिक विकास में सभी जो सहायक हो सकते हैं वो आपका रोजगार सृजन भी हो सकता है, कृषि उत्पादन वृद्धि भी जो है विकास में सहायक है, संचार सुविधाओं का विकास ये भी जो है ग्रामीण सामाजिक विकास में सहायक हो सकता है। तो डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो यूपी आयोग द्वारा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। भारत में कुल गांवों की संख्या है। तो ऑप्शन आपके नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न परीक्षा में और पूछा जाता है कि विश्व स्तर पर भारत में ग्रामीण जनसंख्या क्या है? विश्व स्तर पर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो वो आपकी है 6.6%। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1000 लोगों पर डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। ए 1, बी 4, सी 10 और डी 20। तो इसका सही आंसर आपका है वो है ए ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन आपका है वो इस प्रकार है। ग्रामीण या ग्राम विकास के लिए कौन सा विभाग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? यहाँ पे मुख्य रूप से बात हो रही है, ठीक है। तो ए रेल विभाग, बी जल विभाग, सी सिंचाई विभाग, डी है ग्रामीण विकास विभाग। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्रामीण विकास विभाग जो है ग्रामीण विकास के लिए मुख्य जो है रूप से उत्तरदायी है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और इसकी सहायता के लिए छोटे छोटे विभाग और भी मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहां, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। ए बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, बी केवल शिल्पकार रहते हैं, सी ग्रामीण और नगरीय संस्कृति मिलती है, कृषि योग्य भूमि का अभाव, यहाँ पर ठीक है ध्यान रखिए मिसप्रिंट है, अभाव होता है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। उपनगरीय हम किसे कहते हैं? ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती जुलती रहती है, तो उसे हम बोल देंगे उपनगरीय। अगला क्वेश्चन आपका है वो है उत्तर प्रदेश में 1 बीघा किसके बराबर होता है? ये भी जो है यूपी द्वारा पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 55 × 55 वर्गज। अगर ऑप्शन में आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 3025 वर्गज, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका राजस्व परिषद के प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके नीचे है आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज। तो इसका सही आंसर आपका है वो है लखनऊ। और न्यायिक अगर हम बात करें, न्यायिक राजस्व परिषद के न्यायिक कार्यों का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? प्रयागराज, ठीक है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लखनऊ में राजस्व परिषद के प्रशासनिक जो कार्यों का है मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक कटक के चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो जैसा कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि चकबंदी उत्तर प्रदेश में चकबंदी जो योजना है वो 1954 में स्टार्ट हुई थी। और उत्तर प्रदेश में जो कई कटकों में विभाजित किया गया है। तो पूछा है कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, प्रत्येक कटक की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 11। अगर हम कम से कम सदस्यों की बात करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में भैंस की एक प्रमुख नस्ल नहीं है। ऑप्शन आपके नीचे हैं। ए जफराबादी, बी महसाणा, डी सी मुर्रा, डी मेवाती। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी मेवाती। जो आपकी है वो गाय की नस्ल है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश
और राजस्थान में जो है देखने को मिल जाएगी। और बाकी सभी जफराबादी, महसाणा, मुर्रा ये भैंस की प्रमुख नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बकरी की प्रमुख नस्ल है। ऑप्शन आपके नीचे है, तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पश्मीना। पश्मीना जो बकरी की नस्ल होती है, उसकी प्रमुख और नस्ल हैं जो ध्यान रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, जो आपकी है चंबा, गद्दी, ये सारी जो है बकरी की प्रजाति हैं, जैसे कश्मीरी और जमुनापरी। जमुनापरी वाला बहुत पसंद परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आपकी क्या है, ये सभी बकरी की नस्ल हैं। और बाकी जैसे हम कॉन्क्रेज, सेवनी, गिर की हम बात करेंगे तो ये जो आपकी गाय की हैं नस्ल हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ये आयोग द्वारा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका है वो है झांसी। झांसी में स्थित है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 2014। अगला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन आपके हैं मथुरा, मुरादाबाद, ललितपुर, आगरा। तो इसका सही आंसर आपका वो है मथुरा। मथुरा में एक स्थान है फरे, ठीक है, फरे, और फरे के पास एक स्थान है मखदूम। क्या, मखदूम। तो यहाँ पे ये स्थित है। जिले की हम बात करेंगे तो मथुरा हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। 1963 में जो है भारत में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका है जो इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न जो है यूपी SSSC चकबंदी लेखपाल प्रश्न पूछा गया है। भारत में 90% सिंचाई, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है। ए चेक बेसन, बी बॉर्डर प्रणाली, सी सतही सिंचाई और डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सतही सिंचाई। और सतही सिंचाई का तात्पर्य यहाँ पे है भूजल सिंचाई से। ठीक है, क्या, भूजल से, इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ। प्रथम की बात वहाँ पे हो रही है, वैसे देश में बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो पहला जो कहाँ आपका वो है आपका ऑप्शन है, जैसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पुडुचेरी। और इसकी जो स्थापना जो हुई है वो हुई 1974 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। तो ऑप्शन आपके नीचे हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, गेहूं और चावल के लिए। ये भी प्रश्न यूपी SSSC द्वारा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति जैसा कि आप सभी को पता है 1970 के दशक में जो है स्टार्ट किया गया था इसे। तो ये गेहूं और चावल के लिए जो लाभकारी वरदान इसे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पीत क्रांति या पीली क्रांति भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। यही प्रश्न यूपी SSSC चकबंदी लेखपाल में पूछा गया है प्रश्न। तो ऑप्शन आपके हैं दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, गेहूं उत्पादन और तिलहन उत्पादन। तो इसका ऑप्शन आपका क्या, डी ऑप्शन, तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीत क्रांति। अगला क्वेश्चन है, सहकारी खेती का घटक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए मजदूर, बी किसान, सी जमींदार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा किसान। सहकारी खेती का घटक जो मुख्य रूप से वो किसान होता है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है। ए ऋण, बी बीज, सी खाद, ठीक है, यहाँ पर खाद है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, ये सभी जो है सहकारी समिति सुविधाएं प्रदान करती है, चाहे ऋण की बात हो, चाहे बीज हो, चाहे खाद हो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है। ये भी प्रश्न यूपी SSSC द्वारा परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके हैं, ए अलीगढ़, बी फतेहपुर, सी कानपुर, डी मुगल सराय। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मुगल सराय। अगला क्वेश्चन है, खरीफ ऋतु की फसलें हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न जो परीक्षा यूपी SSSC द्वारा पूछा गया है। ऑप्शन आपके नीचे हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ज्वार, बाजरा और ढैंचा, ये खरीफ ऋतु की फसलें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, जायद की फसलें, ये सभी जो है याद रखिएगा कब बोई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। ये भी यूपी SSSC द्वारा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, वो भी लेखपाल परीक्षा में। तो ऑप्शन आपके नीचे हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो हो जाएगा देवरिया, गोरखपुर में जो है पटसन की खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है मूंगफली उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मृदा है। अगला क्वेश्चन है और वीडियो का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक जो है फसल कौन सी है, या नकदी फसल कहिएगा। ये भी प्रश्न पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया, यूपी ट्रिपल द्वारा भी पूछा जाता है, अन्य जो आयोग है उनके द्वारा ये कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपके नीचे है गेहूं, गन्ना, मक्का, चावल। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ना। जो गन्ना है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।